हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने 9 क तक हल किया था। आज 9 ख से सवाल हल करेंगे। तो देखिए 9 ख से क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब यहाँ डिब्बा दिया हुआ है, डिब्बे में भरना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, -5 बटे -8। तो हमको देखना है कि इसके सहारे से इस डिब्बे में भरना है। तो ध्यान से देखिए, तो -8 में किससे गुणा करेंगे कि 24 आ जाए, क्योंकि एक तो संख्या दिया है, दूसरा भरना है। तो -8 में किससे गुणा करें कि 24 आ जाए। तो -8 गुणे, अब हमको प्लस में 24 चाहिए, तो प्लस में 24 लाने के लिए माइनस से गुणा करें, क्योंकि ये भी माइनस है। तो माइनस से हम भी गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 में किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, 3 से। तो 8 त्रिक 24 होता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, 8 त्रिक 24। देखो आ गया कि नहीं। अर्थात जब -3 से नीचे गुणा है तो -3 से ऊपर भी गुणा कर दो, अर्थात -5 गुणे -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, 5 तिहाई 15। कितना आया 15। तो यहाँ भरा जाएगा 15, डाल डाल क्या है 15 भरा जाएगा। इसी तरह अगले को सोचिए, अगले में क्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25। तो अब इसका सहारा लेकर इसमें भरेंगे। तो यहाँ -5 था, अब -5 में किससे गुणा करें कि 25 हो जाए, वो भी प्लस में। तो माइनस पहले से है, माइनस से हम भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 में किससे गुणा करें 25 हो जाए, तो 5 से गुणा करिए। तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, 5 बचे 25 आ गया, 25 की नहीं। अर्थात -5 में किससे गुणा हुआ है, -5 से। तो -5 से ऊपर गुणा हुआ तो -5 से नीचे भी कर दीजिए। तो -8 गुणे -5, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, 8 पंचे 40। कितना आया 40। तो यहां भरा जाएगा 40। ये हो गया। अब अगले में देखिए इसी तरह 7 बटे -9 है। अब इसमें सोचिए एक बार कि कैसे, यहाँ -14 है, तो अब इसमें क्या भरा जाएगा। आप लोग भी सोचते रहा करिए। तो यहां देखिए, तो 7 लिखा था, 7 दिया है, अब -14 यहां लिखा है। तो ये तो प्लस में हम किससे गुणा करें कि माइनस आ जाए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 7 में किससे गुणा करें कि 14 हो जाए, तो 2 से। 7 दूनी 14। तो देखो प्लस और माइनस से गुणा माइनस, 7 दूनी 14। यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, वो रहता है। तो आ गया -14, अर्थात किससे गुणा किया गया -2 से। तो -2 से इसमें भी गुणा कर दो, तो -9 गुणे -2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता, 9 दूनी 18। कितना आ गया 18। ये 18 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 18। अब इसमें सोचिए क्या भरा जाएगा। तो यहां देखिए, यहां 35 है, तो 7 माइनस प्लस का झमेला ही नहीं है, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, कुछ सोचने के लिए। 7 में किससे गुणा किया गया है, तो 35 आया है। 7 में 5 से गुणा किया गया है, 5 से गुणा किया गया है तो 35 हो। तो -9 में भी 5 से गुणा कर दो, तो -9 गुणे 5 बराबर, ये माइनस रहेगा, माइनस और प्लस गुणा माइनस होता, तो माइनस रहेगा, 9 बचे 45। कितना आया माइनस का 45। तो माइनस का 45 भरा जाएगा। ये डाट डाट हम कर दे रहे हैं ताकि लगे कि इसमें भरना है। तो हो गया -45। अब इसमें देखिए क्या भरा जाएगा अगले में।
इसमें देखिए, तो इसमें तो ये खाली है, इधर खाली है, बीच में दिया है, तो कोई बात नहीं, बीच में दिया है तो 20 से काम कीजिए कि यहां से कीजिए तब पाइए उसको। देखिए 4 है, 4 में किससे गुणा किया गया है तो -8 आया है। तो ध्यान दीजिए 4 में पहली बात तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 4 में किससे गुणा करें कि 8 आ जाए तो 2 से, 4 दूनी 8 -8 ये आ जाएगा। तो -2 से जब ऊपर है तो नीचे भी कर दीजिए -2 से, तो 15 गुणे -2 तो ये माइनस ही रहेगा, जानते हो, प्लस माइनस माइनस, 15 दूनी 30 हो गया 30। कितना आया -30। अब यहां देखिए इसमें क्या आएगा, तो ऊपर नहीं दिया नीचे दिया, नीचे दिया तो नीचे से काम करिए। 15 में किससे गुणा करें कि -8 आए, तो 15 में पहले माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 15 में 4 से अगर गुणा कर दे तो 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, देखो -60 आ जाएगा, यानी -4 से गुणा किया गया है। तो -4 से गुणा किया गया तो ऊपर भी -4 से गुणा कीजिए, तो 4 गुणे -4 बराबर प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, कितना आया -16 आया, माइनस का 16, यही भरना था। तो आपका ये आंसर हो गया। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या करना है, 10वीं में करना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखना है। ये परिमेय संख्या ही है तो इसी के समतुल्य 3 और संख्याएं लिखनी है, ये इसके मतलब है। आप अपने किताब में क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक मतलब जो जो दिया गया है उसके समतुल्य यानी उसके समान 3 और परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए ये आसान बहुत है, हम आपको बता देते हैं, आप खुद ही कर लोगे कि समतुल्य तीन परिमेय संख्या बराबर, तो यहां देखो इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है, मतलब इसके बराबर। तो देखो 2/5 है, कितना लिखा है 2/5, तो आप इसके समान कई लिख सकते हो परिमेय संख्या में, लेकिन कैसे लिखोगे, जैसे 2 से गुणा करो आप, ऊपर भी कर दो नीचे भी, तो 2 दूनी 4 और 5 नीचे हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से ऊपर करो 3 से नीचे भी कर दो, जैसे यहां बता देते हैं 2 हम देख रहे थे कि आपको कहां दिखे, तो 2/5 है, 3 से मान लो ऊपर कर दो, 3 से नीचे भी, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 हो गया, तो ये भी इसके समतुल्य है। तो अर्थात जहां जिस संख्या से आप इसमें गुणा करके लिखते चले जाओ, केवल 3 लिखना, कई संख्याएं हो सकती है, कई, चाहे जितनी लिख डालो, लेकिन 3 लिखना तो 3 लिखो। जैसे 10 से मान लो ऊपर कर दिए तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 से नीचे करोगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। दूसरा 4 से करना तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, और 4 से ही नीचे भी करो तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। -1 से ऊपर करना तो -1 से नीचे भी कर दो, ऐसे भी हो सकता है, यानी -1 से तो -2/-5, ये भी आंसर है। तो ये आंसर हो गया। आंसर आपका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि इसमें कई संख्याएं होती हैं। कह रहा है 3 समतुल्य लिखना है, इसके समतुल्य केवल 3 संख्या है, हमने ऐसे कुछ लिखा है, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। आप आंसर में मत जाना, इसको लिखना है ऐसे ही लिखना है, लेकिन जब लिखना फिर आपको बता दे रहे हैं, जिस संख्या से ऊपर गुणा करना उसी संख्या से नीचे करना आ जाएगी। फिर दूसरी कोई संख्या पकड़ लो, उससे नीचे ऊपर नीचे कर दो, दूसरी मिल जाएगी।
फिर कोई संख्या पकड़ ऊपर नीचे करोगे तीसरी मिल जाए। इसी तरह 10 20 जितना आप चाहो उतना आप लिख सकते हो। इसी तरह इसको भी लिख लेना के समतुल्य परिमेय संख्या, 3 परिमेय ना, 3 लिख देना, 3 परिमेय संख्या बराबर, अब 3 परिमेय संख्या लिख दो, इसमें भी 2 से ऊपर करो, 2 से नीचे भी गुणा करो। मान लो 2 ही पकड़े, कोई भी संख्या आप पकड़ सकते हो। तो 2 मान लो ऊपर तो 7 दूनी 14, 2 से नीचे तो 11 दूनी 22, -22 क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 5 से करो तो कर दो, 7 पचे 35। अब 5 से नीचे भी करो तो 11 पचे 55 -55, ऐसे हो जाएगा। अब कोई और संख्या मान लो -2 से करना तो -2 से कर लो, तो -2 से करो तो 7 दूनी 14, लेकिन माइनस में 14, ठीक है, -14। 2 से करोगे तो 7 दूनी 14, लेकिन आप -2 से करो तो -7 दूनी 14। अब माइनस से नीचे, -2 से नीचे भी लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 11 दूनी 22 हो जाएगा। अपना पूरा करके देख लेना, बता देते हैं कैसे। जैसे 7 -11 है तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे, 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, -22। ये तो 3 लिखना था, 3 हमने लिख दिया, हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब इसी तरह आप अगली भी लिख लोगे। अब इसमें भी आप लिख सकते हो, इसमें भी लिख के समतुल्य, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ये लिखना चाहिए कि क्या लिखा गया। डायरेक्ट लिखो तो कहा हम अगला कैसे जानेंगे कि आपने क्या लिखा, तो इसको लिखना जरूरी है। समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं या 3 परिमेय संख्या, तो इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगला को बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है हमने, तो बताने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसा लिखो कि अगला खुद ही समझ जाए आपने क्या लिखा है। अब यहां देखो, 5 से ऊपर कर दो, 5 से नीचे गुणा कर दो, 8 पंचे 40, -40 बटे 5 पचे 25, -25। 5 से ऊपर किए हो ना तो 5 से नीचे, 8 पंचे 40, 5 पचे 25। 2 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16, -16 बटे -10। -3 से करना है तो माइनस माइनस प्लस हो, -3 से करोगे तो ये देखो -8 बटे -5 है, -3 से ऊपर करो, -3 से नीचे, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा नहीं, 8 त्रिक 24 बटे -3 से नीचे तो माइनस माइनस प्लस, 5 तिहाई 15, 24 बटे 15। देख लेना, अपना गुणा सही करना बस, 8 त्रिक 24 और 5 तिहाई 15, माइनस से किए हैं तो माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस में आ गए, तो ये आंसर। तो आपको फिर बताते रहे, आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। तो आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो, चाहे जिस संख्या से आप, लेकिन यही है, बाद में फिर कह रहे हैं, उसी जिस संख्या से गुणा करना अंश और हर में उसी से करना, अलग अलग संख्या से नहीं, एक ही संख्या से अंश में भी और उसी से हर में भी। तो लिख लीजिए इसको, देखिए लिख लीजिए। मान लो आपको नीचे नहीं तो हम फिर से लिख देते हैं, ऊपर क्या लिखा, ये नीचे क्या लिखा हुआ था हम लिख देते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए, मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, गा वाला नीचे नहीं दिख रहा था, गा वाला एकदम नीचे लिख उठा था, तो दिख नहीं रहा होगा, तो हमने ऊपर लिख दिया, और लिखा ही था, केवल संख्याएं नीचे लिख उठी थी तो आपको दिख नहीं रहा था, उसको ऊपर लिख दिया। -40 बटे -25 लिखा हुआ था, -16 बटे -10 और 24 बटे 15, यही लिखा हुआ था सबसे नीचे, वो दिख नहीं रहा था, तो ये था। तो ये आप लिख सकते हो। आपका 1A
खत्म हो गया, अभ्यास 1 खत्म हो गया। अगले दिन से आप 1B पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।